सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग किस तरीके से एल स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हो, वो भी फॉर लूप के साथ। और साथ साथ मैं ये भी बताऊँगा कि आप लोगों को कहाँ कहाँ एल स्टेटमेंट का यूज़ करना है फॉर लूप में। सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम लोग कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आप लोगों के पास सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी पाइथन की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो आप लोग यहाँ पे जाके पूरी पाइथन की प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हो, और साथ ही साथ आप उस लोग को सेव भी करके रख लीजिएगा, ताकि अगर इन फ्यूचर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग उस प्लेलिस्ट को खोल सकते हैं, और फिर वहाँ पे जो भी टॉपिक आप लोगों का ठीक तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है आप उस चीज़ को यहाँ पे आके देख सकते हैं। सो प्रोग्राम हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाना। और यहाँ पे आप लोग सबसे पहले एक पाइथन की फ़ाइल क्रिएट कर लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी एक Tute48 के नाम से एक पाइथन फाइल क्रिएट करके रखी है। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ मोबाइल्स के नाम की। ठीक है, आप लोग चाहे तो कोई भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप लोग चाहें तो आप कुछ भी और क्रिएट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक लिस्ट को ट्रैवर्स करने वाला हूँ एक फॉर लूप के थ्रू। तो मैं यहाँ पे मोबाइल नाम की एक लिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पे मोबाइल के कुछ मॉडल्स रखने वाला हूँ। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लोग रख देते हैं यहाँ पे कोई J2 रख देते हैं फॉर एग्जांपल से। और उसके बाद फिर अगर आप चाहें तो आप और भी मॉडल्स रख सकते हैं। लाइक आप लोग यहाँ पे रख सकते हैं कोई M2, इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक और मॉडल रखा है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक और मॉडल रख देता हूँ, फॉर एग्जांपल XR। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे कुछ मॉडल के नेम्स डाल दिए हैं मोबाइल से नाम की लिस्ट के अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे फॉर लूप में से हम लोग मॉडल्स को यहाँ पे एक्सेस करेंगे इस मोबाइल्स नाम की लिस्ट के अंदर से। ठीक है, मैं लिख देता हूँ फॉर मॉडल्स इन मोबाइल्स, और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे अंदर आ जाऊँगा इस फॉर लूप में, और मैं बस यहाँ पे आने के बाद यूज़ करूँगा हमारे प्रिंट फंक्शन का, और प्रिंट फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे मॉडल्स। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे हमारा फॉर लूप कंप्लीट कर लिया है, और हम लोग इस तरीके से हमारी एक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं। बट अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम लोग इफ स्टेटमेंट को कैसे यूज़ करेंगे। यहाँ पे फॉर लूप से ट्रैवर्स करना एक लिस्ट को, ये तो बहुत आम बात है, ये तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। बट यहाँ पे एल स्टेटमेंट का क्या काम आता है, सो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एल्स, और एल्स में आने के बाद मैं अगर यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंड। ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसके अंदर, मैंने यहाँ पे लिख दिया है एंड। अब बात आती है कि ये एल स्टेटमेंट वर्क कब करेगी, बिकॉज अगर हम इसे इफ स्टेटमेंट के साथ यूज़ करते थे तो अब हम लोगों को पता होता था कि जब भी हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तब हमारा जो पार्ट है वो एल स्टेटमेंट में आता है। बट अब यहाँ पे तो कोई कंडीशन है ही नहीं, तो अब यहाँ पे एल स्टेटमेंट के अंदर हमारा प्रोग्राम कब आए, तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को। हमारा जो प्रोग्राम है वो एल स्टेटमेंट में अब तब आएगा जब भी हमारा फॉर लूप नॉर्मली एंड होगा। अब नॉर्मली एंड होने से मेरा क्या मतलब निकल के आता है, नॉर्मली एंड होगा मतलब कि ये जब भी बिना ब्रेक स्टेटमेंट के एंड होगा तो हमारा जो प्रोग्राम है या हमारा इंटरप्रेटर है वो एल स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा। बट इन केस मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर लेता हूँ तो फिर ये इसके अंदर नहीं आएगा। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके ऐसे रन करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसने सारे मॉडल्स के नाम हमें प्रिंट करके दे दिए हैं, और आखिरी में एंड लिख के दे दिया। अब अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के बाद लगा देता हूँ एक ब्रेक, ठीक है, और अगर आप फिर मैं इसे यहाँ पे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ J2 लिखा हुआ है, बाकी के मॉडल्स नहीं आए हैं क्योंकि हमने इसे ब्रेक कर दिया यहीं पे। और उसके साथ ही साथ ये एल स्टेटमेंट के अंदर भी नहीं गया है। तो ये काम होता है हमारे एल स्टेटमेंट का कि जब भी हमारा फॉर लूप जो है वो अगर नॉर्मली एंड हो रहा है तो फिर वो उसे एल स्टेटमेंट के अंदर पहुँचा देगा। अब बात आती है कि इसका यूज़ कहाँ पे। इसका यूज़ मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसका यूज़ तब होगा जब भी हम लोग कभी भी सर्चिंग या सॉर्टिंग वाले प्रोग्राम्स बनाएंगे तब। ठीक है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि अगर मुझे इसमें से कोई एक स्पेसिफिक मॉडल सर्च करना है जो कि हो सकता है फॉर एग्जांपल J7, मुझे अगर इसमें से ये चेक करना है कि क्या J7 इसमें है या नहीं। अगर है तो क्या होना चाहिए, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर का ये रन हो जाना चाहिए। तो मैंने इसे इसके अंदर इंडेंट कर दिया है। अगर ये मॉडल इक्वल्स टू J7 हुआ तो फिर ये इसके अंदर आ जाएगा, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ आइटम फाउंड, और इसे ब्रेक कर देगा। बट इन केस अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये एल स्टेटमेंट में आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाने के बाद फिर यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आइटम नॉट फाउंड। और अब अगर मैं इसे यहाँ पर रन करके दिखाऊँ तो आप लोग देख सकते हो हमको यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आइटम नॉट फाउंड।
बट इन केस अगर मुझे यहाँ पे ऐसा नहीं करना होता, अगर मैं यहाँ पे लिख देता फॉर एग्जांपल मैं इसमें M2 सर्च कर रहा हूँ वापस से, और अगर अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके रन करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें लिखा हुआ आ रहा है आइटम फाउंड। सो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एल स्टेटमेंट को फॉर लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट में जाके ज़रूर लिखिए, मैं उसका आंसर आप लोगों को ज़रूर करूँगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जल्दी मिलेंगे हम लोग एक और नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप डेवलपिंग।